शहर जबलपुर से, जहां ट्रांसपोर्टर हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। हड़ताल खत्म करने की अपील भी की गई। हड़ताल से महंगाई बढ़ने का तर्क भी दिया गया है। तो लगातार हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के खिलाफ ये कोशिशें हो रही हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हड़ताल खत्म करने की अपील की गई। हड़ताल से महंगाई बढ़ने का इसमें तर्क भी दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से तमाम जो ट्रकों की आवाजाही है वो बंद हो गई है। पेट्रोल डीजल की भी किल्लत कई जगह दिखाई दे रही है। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है। जनहित याचिका लगाई गई। हड़ताल से महंगाई बढ़ने का तर्क इस याचिका में दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट हड़ताल चल रही है, ड्राइवर हड़ताल पर बैठे हैं, उसे समाप्त करने के लिए एक मध्य प्रदेश उपभोक्ता मंच ने एक डॉक्टर पीजी नाचपांडे ने एक जनहित याचिका लगाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। हमारे साथ उपाध्याय साहब हैं जिन्होंने इस याचिका को कोर्ट में जिरह की थी। क्या हुआ, क्या मामला है और क्या कहा कोर्ट ने? ये मामला ये है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ड्राइवर के द्वारा जो स्ट्राइक की जा रही है, उसी और उसके कारण से जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, उसको लेकर ये जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और जो ड्राइवरों के द्वारा जो स्ट्राइक की जा रही है, इस कारण से इसका भुगतान जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक यूटिलिटी की सब्जी जो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ है, वो प्राप्त होने में लोगों को सफर कर रहे हैं, जबकि ये पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आता है। इसलिए शासन का ये कर्तव्य है कि शासन इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराए। उसी याचिका की सुनवाई के दौरान आज महाधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और उनने न्यायालय में ये वचन दिया है कि सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निरंतर जारी रहे, और उसके लिए सरकार अधिनियम की धारा 5 में सरकार को पावर है कि स्ट्राइक करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई कर सकती है और उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समुचित आदेश पारित करती है। और शीघ्र ही आज ही इस संबंध में कोई एक आदेश पारित किया जाएगा, कठोर कदम लिया जाएगा। उस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड में लेते हुए न्यायालय ने सुनवाई 2 हफ्ते बाद के लिए नियत की है और अनावेदकों को भी नोटिस जारी किया है। नहीं वकील साहब, जो अनिवार्य आवश्यकता है, दवाई है, दूध है, पेट्रोल है, बच्चों की स्कूल बसेज हैं, उसमें तो एस्मा लगाया जा सकता है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम। लेकिन सामान्य जो ड्राइवर बैठे हैं, जो टैक्सी वाला है, जो ऑटो वाला है, उसको कैसे सरकार फोर्स कर सकती है? सरकार के पास पावर है। अधिनियम की धारा 3 में और धारा 8 में ये प्रावधान है, सरकार के पास पावर है। उस स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर सकती है और स्ट्राइक को इलीगल घोषित होने के उपरांत यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, संस्था हो, यदि वो स्ट्राइक करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पावर है और उसमें 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। और साथ ही साथ सरकार के पास यही पावर है, उनके लाइसेंस निरस्त करके उनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई भी कर सकती है। उमेश उपाध्याय जी का कहना है कि आज शाम तक सरकार कोई अधिसूचना जारी कर देगी जिसमें इस स्ट्राइक को या तो अवैध घोषित किया जाएगा या अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनको अनिवार्य करके उन ड्राइवरों को काम पर लाया जाएगा। संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो संजीव चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे उनके साथ। संजीव, हम सुन रहे थे कि आप बात कर रहे थे याचिकाकर्ता से भी, उनके वकील से, लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि वकील साहब कह रहे थे कि उसमें सजा का भी प्रावधान है, लेकिन सजा फिर किस किस को दी जाएगी? तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स वहां बैठे हैं, बस ऑपरेटर्स वहां बैठे हैं, किस किस को सजा देगी सरकार फिर ऐसी स्थिति में? बिल्कुल, मेरा भी यही प्रश्न था कि इसके पीछे 2 कारण है। एक तो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उसको तो आप सरकार अपने कब्जे में लेकर ये कह सकती है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए और इनको आपको काम करना जरूरी है। लेकिन जो आज कोर्ट में एक और मामला आया था, जब ये बात चल रही थी तो एसोसिएशन की तरफ से कई सारे लोगों ने अपने लाइसेंस रख दिए कोर्ट के सामने कि लीजिए साहब, हमने लाइसेंस आपके सरेंडर कर दिए, अब आप बताइए क्या करेंगे। तो कोर्ट भी हतप्रभ रह गई इस बात से, इस घटना से। इसलिए उन्होंने पूरी बॉल जो है वो सरकार की तरफ उछाल दी है कि अब सरकार या तो पूरे मध्य प्रदेश में स्ट्राइक को जो है वो अवैध घोषित करे। किसी भी तरह की स्ट्राइक को अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसको अवैध घोषित करने से वो परिणाम नहीं आएंगे जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे लोग अलग अलग जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं। पूरे भारत भर में कई जगह चल रही है। ठीक बात है। अगर इन्हें अवैध भी घोषित कर दिया तो कितने लोगों को जेल में डालेंगे और एक तरह से उत्तेजना भी फैलेगी। और अभी जो लोग शांति से स्ट्राइक कर रहे हैं
वो स्ट्राइक को फिर कहीं ना कहीं हिंसा भी हो सकती है, तोड़फोड़ भी हो सकती है। तो सरकार को जो भी कदम उठाना है और सोच समझ के उठाना पड़ेगा। अब मैं आज रात को कोशिश करूंगा जो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है उनसे बात करने की कि सरकार इस विषय में क्या निर्णय ले रही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि सुबह जब मेरी ट्रक ड्राइवरों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि प्रारंभिक तौर पर 3 दिन के लिए हड़ताल है जो कल समाप्त हो सकती है यदि कुछ बातें समझ में आती हैं, और उसके बाद 10 दिन बाद वो फिर पूरे अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे। तो अगर ये कल समाप्त हो रही है तो फिर सरकार मना फैला के कल सुबह से इनको स्ट्राइक खत्म कर लेगी। कोर्ट को कहना हो जाएगा कि हमने स्ट्राइक खत्म करा दी और अपने आप ही खत्म हो रही थी। फिर 10 दिन के लिए इनके पास समय है। बिल्कुल संजीव। और नई सरकार इस वक्त, ये चुनौती है नई सरकार के लिए इस तरह की स्थितियों से निपटना।